सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। तो पिछली कक्षा में हम शबरी के बारे में चर्चा कर रहे थे। शबरी के बारे में जो यहाँ रामायण में विशेषण दिए गए हैं वो बता रहे हैं। धर्म निपुणाम धर्मचारिणीम श्रमणाम, बहुत पुरुषार्थ करने वाली। कुछ लोग ये भी सोच लेते हैं कि ये जो अध्यात्म का मार्ग है ना, ये खाली लोगों का मार्ग है, मतलब जिनको कुछ काम नहीं करना, निठल्ला बैठना है, उन लोगों का ये रास्ता है। जबकि इसमें तो सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाकी के जो काम हैं उनमें किसी कार्य में केवल शरीर की आवश्यकता होती है। ज़रूरी नहीं है कि मन और बुद्धि वहाँ पर हों। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हम खाना खाते जा रहे होते हैं और हमारा मन न्यूज़ देखने में लगा हुआ होता है, टीवी पे क्या चल रहा है, हमें ये भी नहीं पता हमने कितना खा लिया। कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम उसको कर रहे होते हैं और हमारी बुद्धि कुछ और सोच रही होती है, कुछ और निर्णय ले रही होती है। मानसिक और बौद्धिक रूप से हम ऑफिस का चिंतन कर रहे होते हैं, या ऑफिस में हैं तो घर का चिंतन कर रहे हैं, या घर में हैं तो अपने बिजनेस व्यापार के बारे में सोच रहे हैं। तो जो बाहर के काम हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि शरीर मन बुद्धि हमारा सब हर काम को करते समय तीनों एक जगह हो। कई बार प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड हम हो जाते हैं, लेकिन ये अध्यात्म का कार्य ऐसा है कि उसमें शरीर को भी, मन को भी, बुद्धि को भी, आत्मा को भी, पूरे अस्तित्व को उसमें शरीक होना पड़ता है। अगर शरीर हिल डुल रहा है, कहीं और जाना चाहता है, तो भी साधना नहीं होगी, वो भी स्थिर चाहिए, वहीं चाहिए। और अगर मन और बुद्धि कहीं और हैं तो कितना भी आसन लगा के बैठे रहें, एक कदम भी उन्नति नहीं होगी। किसी व्यक्ति ने पूछ रखा है, बोले जी मैं कई वर्षों से ध्यान करता हूँ, कोई उपलब्धि तो हुई नहीं। तो उपलब्धि तो तब होती है ना जब आगे गति होती है। जैसे कोल्हू का बैल जो है वो घूमता तो पूरे दिन है, तो कदम तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन वो एक घेरे में ही घूम रहा है, तो वो शाम तक भी बस उसी घेरे की ही यात्रा कर पाता है जो वो जहाँ से उसने सुबह शुरू की थी। ऐसा नहीं है कि भाई सुबह चलना शुरू किया था तो शाम तक वो कहीं 10-20 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेगा। तो ऐसे ही जो अध्यात्म का मार्ग है ये सबसे ज़्यादा कठिन है। खाली बैठना या एकांत में बैठना या मौन में बैठना उतना सरल नहीं है ये। हाँ, यदि कोई उसको ना समझ पाए और केवल शरीर से बैठा रहे और मन बुद्धि कहीं भी, और इंद्रियों के विषयों में जाती रहीं इंद्रियां उसकी, तो फिर उसको आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे, तो उसको तो फिर निठल्लापन कहेंगे, उसको आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। तो यहाँ शबरी के लिए विशेषण दिया जा रहा है श्रमणाम, श्रम करने वाली। बड़ा कठिन होता है सारे अस्तित्व को किसी एक कार्य में लगाना। तो कभी तो हमारी बुद्धि उसमें बाधा डालती है कि क्या फ़ायदा ऐसे खाली बैठने से, चलो कोई सृजनात्मक कार्य करते हैं। तो कभी हमारा मन उसमें बाधा डालता है, बुद्धि कहती है सबसे अच्छा कार्य है, इसमें बैठो, थोड़ा टाइम दो अपने लिए, लेकिन मन कहता है कि नहीं बैठा जा रहा है मेरे से।
तो सबको साथ लाके लगाना ये ऐसे ही है जैसे आप किसी शुभ कर्म को, योगाभ्यास को अकेले तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको ये कहा जाए कि आप अपने परिवार के सब लोगों से योगाभ्यास करवाएंगे तो आप कहेंगे जी ये बड़ा कठिन है, एक दो तो मान लेते हैं, बाकी नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही यहाँ अपने पूरे अस्तित्व को लगाना ये श्रम है। तो यहाँ शबरी जो हैं इनके लिए पुरुषार्थ की बात की जा रही है। सच अस्य कथयाम आसे शबरीम धर्मचारिणीम, पहली बार मैंने ये शब्द सुना, धर्मचारिणी। धर्म निपुणाम, धर्म में निपुण है जो, धर्म परायण है जो। श्रमणाम, श्रम करने वाली। हे राघव, उसके आश्रम में अभिगच्छेत, आप जाना, वहाँ भी आप जाना। वो बहुत वर्षों से इसमें लगी हुई है, आपकी राह जो हो रही है वो। तो फिर श्री राम गए वहाँ पे। सोऽभिगच्छत् महातेजा शबरीं शत्रुसूदनः, शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः। तो कह रहे हैं ऐसा सुन के उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो हमारे इंतज़ार कर रही हैं तो हम जरूर जाएंगे। स अभ्यगच्छत् महातेजाः, वो महान तेजस्वी, महान तेज है जिसका। तो तेज का मतलब यहाँ वो कोई सूर्य नहीं है, या कोई उन्होंने अपने ऐसे कोई लाइट आदि नहीं लगा रखी है। यहाँ तेज का मतलब है उनके जो गुण हैं, तो उनका एक तेज होता है व्यक्ति के, पुरुषार्थ का, तप का तेज, योग का तेज, सेवा का तेज, परोपकार का तेज, ये चीज़ें हमें तेजस्वी बनाती हैं। तो कोई व्यक्ति कितना बलवान है ये उसके वेट से नहीं नापा जाएगा कि कितना केजी है वो तो कभी कभी रोग का भी कारण होता है, ज़्यादा वेट बढ़ाना। तो वेट का मतलब है कि लोग कितना सम्मान करते हैं उसका, वो उसका बल होता है। लोग उसको कितना अच्छा मानते हैं, कितना उसको चरित्रवान मानते हैं, कितना परोपकारी धर्मात्मा मानते हैं, वो असली तेज होता है। तो यहाँ श्री राम को लिए शब्द आए महातेजाः, राम और लक्ष्मण दोनों के लिए बहुवचन है। सोऽभ्यगच्छत् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः, शत्रु का सूदन कर देने वाला, माने शत्रुओं को मार देने वाला। जहाँ राम है वहाँ कोई शत्रु नहीं रह सकता है। तो इसके दोनों अर्थ हैं, जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता है, जहाँ ब्रह्म है वहाँ कोई माया या कोई भ्रम नहीं रह सकता है। जहाँ ब्रह्म है तो भ्रम नहीं रह सकता है, सूर्य है तो अंधकार नहीं रह सकता है, राम है तो काम नहीं रह सकता है। काम मतलब कामना, दोनों में से एक ही रहेगा। काम है तो राम नहीं रह सकता है, अंधेरा है तो प्रकाश नहीं हो सकता है, मन में भ्रम है तो ब्रह्म नहीं मिल सकता है। संशय आत्मा विनश्यति, गीता ने कह दिया। तो ये परस्पर विपरीत हैं। तो यहाँ पर राम जहाँ होते हैं वहाँ कोई शत्रु नहीं होता है, तो इसलिए कहा ये राम कैसे हैं, शत्रुसूदनः, शत्रु को मार देने वाले। रामः दशरथम आत्मजः, जो दशरथ के आत्मज हैं, यहाँ पुत्र नहीं कहा। अन्य ग्रंथों में भी आत्मजय शब्द आता है। आत्मजय मतलब आत्मा से उत्पन्न होने वाला। तो आत्मा तो निर्लिप्त है, आत्मा से कोई चीज़ थोड़े उत्पन्न होती है। तो यहाँ आत्मा का मतलब जीवात्मा नहीं है, यहाँ आत्मा से अभिप्राय है कि उनके जैसा ही स्वरूप। अन्य भी जैसे संस्कार विधि आदि में भी एक जगह ऐसे मंत्र में आया है कि जो पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, जो संतानें हैं, वो अपने माता पिता के आत्मजा होती हैं, माने उन्हीं का ही एक रूप होता है वो। तो वहाँ उसका अर्थ ये लगाया जाता है कि हम जो भी खाते हैं पीते हैं तो उससे जो सप्त धातुएँ बनती हैं, तो सप्तम धातु जो वीर्य है, तो उसमें एक तरह से पूरे शरीर का एक कैसा उसका स्वभाव, पूरा का पूरा कैरेक्टर आ जाता है।
उसका स्वभाव, उसके फीचर्स, उसका हाइट, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो देखो सूक्ष्म में कितनी ताकत है। जो न दिखने वाला जो शुक्राणु है और उससे पूरी की पूरी फीचर वैसी बन जाती है, स्वभाव वैसा ही बन जाता है, कुछ आदतें, कुछ बोलने का तरीका, यहाँ तक कि कभी कभी तो ध्वनि भी वैसी ही आ जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पूरा अस्तित्व है वो एक ही है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो संतानें होती हैं वो अपने माता पिता के ही स्वरूप, दूसरा स्वरूप होती हैं। तो यहाँ भी दशरथ आत्मजः कहा। तो दशरथ के पुत्र जो श्री राम हैं वो शबर्या पूजितः सम्यक, शबरी के द्वारा अच्छी प्रकार से पूजित किए गए, उनकी पूजा की गई। तो पूजा का मतलब भी कुछ लोग फिर ऐसे लगा लेते हैं कि जी पूजा का मतलब फूलों का हार पहनाया होगा, तिलक लगाया होगा, दिया जलाया होगा, आरती उतारी होगी। तो ये तो बड़े सस्ते काम हैं। इतने मात्र से यदि कोई पूजा पूरी होती हो तो फिर तो भगवान जी सबके पास ही चले जाएंगे। इतनी पूजा तो कोई भी कर ही लेता है। तो यहाँ पूजा का अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है। पूजा का मतलब है कि जो गुण हमारे आराध्य में हैं, हमारे पूज्य में हैं, उन गुणों को ग्रहण करना और उन गुणों को ग्रहण करने में जो बाधक तत्व हैं उनका नाश करना। तो ये पूजा का असली अर्थ है। तो यहाँ श्री राम शबरी के द्वारा सम्यक पूजितः, अच्छी प्रकार से उनकी पूजा की गई। तो शबरी माता को आशीर्वाद दे करके और उनकी पूजा अर्चना स्वीकार करके, और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि उन्होंने श्री राम के आने पर उन्होंने कहा कि मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया, तो उन्होंने योग अग्नि से अपने आप को ही फिर मतलब उस शरीर छोड़ दिया, योगाग्नि की समाधि से ही अपने आप को जला लिया। ऐसा रामायण में विस्तार से हम पढ़ेंगे, ऐसा किंवदंती सुनी है। उसके बाद कहाँ गए? पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण हनुमद्वचना चैव सुग्रीवेण समागतः। तो वहाँ से चल के फिर ये पहुँचे पंपा तीर पे, सरोवर का नाम है। तो पंपासर जो सरोवर है, जो पानी का एक पुंज है जहाँ पानी इकट्ठा हुआ है, तो वहाँ वानरेण हनुमता संगतः, वानर हनुमान से उनकी संगति होती है। तो यहाँ भी वानर का मतलब हम जो मंकी या बंदर करते हैं वैसा नहीं है। वो जंगलों में रहने वाली जो जातियां हैं तो उनके शरीरों की आकृति कुछ ऐसी होती है और कुछ उनके शरीर पे बाल ज़्यादा होते हैं। तो उस दृष्टि से उनको वानर कह दिया जाता है, अथवा तो वो मनुष्य ही होते हैं। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण हनुमत वचनात् चैव। पहले हनुमान जी से भेंट हुई, फिर हनुमान जी ने बताया कि हमारे यहाँ तो पूरा एक साम्राज्य है इस जाति का, जंगली जाति का, और उसके राजा हैं सुग्रीव और बाली। तो उन्होंने, क्योंकि बाली जो है उन्होंने सुग्रीव को तंग किया था, उनकी पत्नी का अपहरण आदि किया हुआ था, तो ये हनुमान जी उनको न्याय दिलाने के लिए, इनकी सुग्रीव से मित्रता थी तो इन्होंने सुग्रीव का भी परिचय दिया। तो हनुमत वचनात् चैव सुग्रीवेण समागतः, फिर सुग्रीव से भी मिले। तो यहाँ तक आते आते अब सबकी एक वो बन गई, सभा बन गई। हनुमान जी भी मिल गए, सुग्रीव भी मिल गए, और माता शबरी का भी कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसन्द्रामो महाबलः आदितः तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। तो कह रहे हैं फिर संसत रामो महाबलः, महान बलवान उस राम ने, तत्सर्वम संसत, संसत माने बताया, तत्सर्वम संसत महाबलः
रामः सुग्रीवाय, सुग्रीव के सामने उन्होंने अपनी पूरी कथा सुनाई कि भाई हम तो अयोध्या के महाराजा के पुत्र हैं और इस प्रकार से हम तो 13 वर्ष से निकले हुए हैं, तो कहाँ कहाँ किन किन असुरों का नाश किया, अपनी सारी कहानी उन्होंने बताई। आदितः, आदितः मतलब है शुरू से लेकर, आदि से अंत तक। आदिस्तद यथावृत्तम, जैसा जैसा वृत्तांत था, जहाँ जहाँ गए, जो जो आपदाएं आई, जिन जिन ऋषियों से मिले, वो सब उन्होंने बताया। और सीतायाश्च विशेषतः, और विशेष रूप से सीता के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे वो जो राक्षस राज है वो सीता का अपहरण करके ले गया और हम सीता की खोज में हैं। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रेतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। और कह रहे हैं सुग्रीवश्चापि, सुग्रीव ने भी, तत्सर्वं श्रुत्वा, वो सब कुछ सुन करके, रामस्य माने राम का वो सारा वृत्तांत सुन करके, वानरः सुग्रीवश्चापि, जो वानर जाति के सुग्रीव हैं वो भी, सख्यम रामेण चकार, रामेण राम के साथ, सख्यम चकार मित्रता कर ली। कैसे की मित्रता? प्रीतश्चैव अग्नि साक्षिकम, अग्नि की साक्षी माने अग्नि जला करके। तो इससे ये पता लगता है कि जो हमारे यहाँ विवाह संस्कार किया जाता है तो उसमें पत्नी कोई घर में रोटी पकाने वाली है, बस उसी काम के लिए उसको शादी करके लाए हैं, या बच्चे पैदा करने की कोई फैक्ट्री, उस काम के लिए उसको शादी करके लाए हैं, ऐसा वर्णन नहीं है। अग्नि की साक्षी में ही मित्रता भी होती है। तो एक प्रकार से आजीवन मित्रता निभाने वाली जो होती है वो पत्नी होती है। तो हमें जो कुछ लोग ऐसे व्यवहार कर लेते हैं ना, भैया तो मेरी पत्नी है तो मेरी सेवा करना, तो मेरा तो अधिकार ही है इससे सेवा करवाना, तो वो मित्र भी होती है। तो एक मित्र को दूसरे की भी सेवा करनी चाहिए, वो भी आपकी मित्र है, आप भी कभी उसकी सेवा किया करें। तो इन्होंने अग्नि की साक्षी, नहीं तो दो पुरुष की मित्रता ऐसे ही हो जाती है चलते चलते ट्रेन में, अग्नि की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये उस समय की जो मर्यादा है कि भाई एक बार प्रीति की है तो किसी देवता की साक्षी में, और अग्नि भी यदि नहीं है तो कम से कम दिशाएं हैं, आकाश हैं, उन दिशाओं के अभिमानी देवता हैं, उन सारी दिव्य शक्तियों को साक्षी मान करके तब किसी व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए। क्योंकि कई लोग दिन भर में मित्रता तो 50 लोगों से कर लेते हैं और निभाते एक के साथ भी नहीं है। तो मित्रता करना बहुत सरल है, ऐसे चलते चलते किसी से भी कर लो, मार्केट में, ट्रेन में, प्लेन में, लेकिन फिर उसको निभाना, रिश्ते बनाना सरल है। रिश्ते बनाने में तो कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन रिश्ते निभाने में सारा जीवन चला जाता है। फिर एक बार रिश्ता बनने के बाद एक दूसरे का सुख दुख एक दूसरे के लिए हो जाता है। फिर तो वो कोई भी रिश्ता है चाहे। तो इन्होंने क्या किया फिर आगे, मित्रता की साक्षी लेने के बाद, अग्नि की साक्षी के बाद, ततः वानर राजेन वैरानुकथनं प्रति रामाय आवेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च। तो यहाँ मतलब वही हो गया कि ये तो खुद परेशान है बेचारे, पत्नी का अपहरण हो गया, लेकिन जिससे मित्रता की वो उससे ज़्यादा परेशान है। तो कई बार व्यक्ति को लगता है कि वो एक उनकी कहानी है एक रविंद्रनाथ टैगोर की, कि एक भिक्षुक था और एक बार वो भिक्षा लेने के लिए अपने घर से निकला तो देखा कि सोने के रथ में सामने से श्री भगवान चल के आ रहे हैं, आज साक्षात भगवान रथ में चढ़ के आ रहे हैं। तो बड़ा खुश हुआ कि बस आज तो दरिद्रता का सदा सदा के लिए नाश हो जाएगा, क्योंकि साक्षात भगवान सोने के रथ में आ रहे हैं। तो ये पास में आएंगे, इनसे मांग लूँगा और इतना मांगूंगा कि पीढ़ियाँ खाती रहेंगी, क्योंकि आखिर
भगवान जो ठहरे। तो रथ आगे आया और ये थोड़े आगे बढ़े तो भगवान ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए उस भिखारी की तरफ और उन्होंने अपना रथ रुकवा दिया वहाँ कि भाई थोड़ी देर रुको। अब तो इसको और ज़्यादा निश्चिंतता हो गई और नीचे उतरने लगे। तो बोले बस जो मैंने सोचा था वो हो ही गया। तो जैसे ही बस ये पास में अभी आएंगे तो मैं अपनी झोली फैला दूंगा। तो भगवान जो ठहरे तो आज तो कल्याण कर जाएंगे। भगवान भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आए। तो जैसे ही भिक्षुक अपनी झोली फैलाता उससे पहले तो भगवान ने अपनी झोली फैला दी उसके सामने। तो उसने कहा ये भी क्या क्रूर मजाक है, मतलब एक भिखारी से मांग रहे हैं आप। मैंने तो सोचा था कि दरिद्रता का नाश हो जाएगा। आज ये भिखारी जो होते हैं वो अपने घर से थोड़ा सा उसमें झोली में डाल के लाते हैं, अनाज या चावल या गेहूँ, जो भी उनको मांगना होता है वो वाली चीज़ पहले थोड़ी घर से लेके जाते हैं। या जिनको रुपए पैसे मांगने होते हैं तो वो पहले घर से एक 100 का नोट रखेंगे, कुछ 5 के, फिर कुछ सिक्के, कि 100 वाला दे कि क्या पता कोई 100 भी डाल दे, नहीं तो सिक्के तो 5-10 रुपए को देख के शायद 5-10 डाल दे, वरना सिक्के तो डालने ही हैं। फिर तो खाली उसको लेके नहीं चलते हैं। तो ये अपनी झोली में थोड़ी सी चावल लेके चला था घर से, मुट्ठी भर चावल। अब भगवान ने इसके सामने झोली फैला दी। बोले तो हद हो गई, मतलब मैं भिखारी हूँ, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि भाई भिखारी में भी कम से कम, भारत के भिखारी में भी देने की प्रवृत्ति होती है। तो उसने अपनी झोली में हाथ डाला और बिना मन से 2 चावल के दाने लेकर उनकी झोली में डाल दिया। और भगवान जी मुस्कुरा करके अपने रथ में बैठे और आगे चल पड़े। इसको बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़बड़ाता रहा पूरे दिन, भगवान को उलाना भी देता रहा। ऐसे भी कोई भगवान होते हैं, मिले उल्टे मेरे ही 2 दाने और लेकर के चले गई। जैसे भी झुंझलाते हुए पूरे दिन भिक्षा मांगी। शाम को आए, पत्नी ने कहा कि कुछ आज तो उदास मालूम पड़ते हो। बोले आज बात मत करो मेरे से, थोड़ी देर बाद में स्नान आदि करके फिर खाना खिलाना, बात करेंगे। तो पत्नी ने वो झोली को उल्टा किया तो पता लगा उसमें 2 चावल के दाने सोने के बन गए, मोटे मोटे दाने। चावल के दाने तो छोटे छोटे हैं, वो मोटे मोटे बन गए। उसने कहा कि ये कहाँ से मिल गए आपको? उसने कहा क्या कहाँ से मिल गए, आके देखो बाहर। आके देखा इतने मोटे मोटे 2 सोने की डली हैं। अब ये सिर पीट रहा, हे भगवान मुझे पता होता तो मैं सारे ही चावल आपको दे देता। तो अब पछताए होत क्या, अब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम कितना देते हैं किसी के लिए, संबंध तो बना लिए, मित्रता तो बना ली, लेकिन पता लगा कि भाई मैं तो परेशानी के कारण मैंने कुछ इससे सहायता लेने के लिए मित्रता बनाई थी और ये तो खुद ही मतलब असहाय निकला, ये खुद ही मुसीबत में फंसा हुआ निकला। तो व्यक्ति फिर पीछे वाली गली से भागना चाहता है कि भाई यहाँ नहीं बात बनेगी, ये खुद ही दरिद्र है तो मेरे को क्या देगा, ये खुद ही परेशानी में फंसा हुआ है तो ये मेरी क्या हेल्प करेगा। ये ग्रंथ ये नहीं सिखाते हैं। श्री राम ने क्या किया, जब उनके बारे में सुना, सुग्रीव जी ने बताया, ततः इसके बाद वानर राज सुग्रीव ने वैरानुकथनम प्रति, वैर होने की मतलब अपने भाई के साथ जो उसका वैर हो रखा था, तो वैरानुकथनम प्रति रामाय अवेदितम सर्वम, उन्होंने भी राम को बताया। बोले भाई हम तो दोनों एक ही जैसे हैं, आपकी पत्नी को रावण चुरा के ले गया, मेरी वाली को तो मेरे सगे भाई ने ही अपहरण कर रखा है, तो मैं क्या करूं, तो हम दोनों की पीड़ा एक ही जैसी है। तो उसने भी पूरा वृत्तांत सुनाया कि बाली बहुत दुष्ट राजा है। रामाय आवेदितम सर्वम, उन्होंने भी सब कुछ अपने राम से दुखड़ा बताया। प्रणयात, मित्रता होने के कारण, दुखितेंच, तो दुखी तो था ही, लेकिन दुखी व्यक्ति भी अपना दुख उसी व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त करना चाहता है जिसके ऊपर उसको ये भरोसा हो जाए कि ये व्यक्ति मेरी बात सुन लेगा या ये व्यक्ति से मेरी मित्रता है, ये मेरी मित्रता को नहीं तोड़ेगा, तो उसी व्यक्ति से वो अपने दुख को कहता है। तो 2 कारण से इन्होंने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। प्रणयात दुखितेंच, दुखी होने के कारण, और एक मित्रता, एक संबंध स्थापित हो जाने के कारण। तो देखो मन का कितना प्रभाव है।
एक व्यक्ति जिससे हम जन्म से लेकर आज तक कभी मिले नहीं, एक व्यक्ति जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, तो चाहे वो लड़का है या लड़की है, और 20 वर्ष के बाद एक दिन माता पिता रिश्ता तय कर देते हैं और हम कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में, बस केवल आज की हालत को हम देखते हैं। भाई आज लड़के का या लड़की का रंग रूप कैसा है, पढ़ाई कैसी है, माता पिता पारिवारिक स्थिति कैसी है, बस उसको देख करके और दो आत्माएं आपस में एक साथ रहने का निर्णय कर लेते हैं। ये एक मार्ग है। दूसरा मार्ग है शादी न करने वालों का। किसी गुरु के बारे में एक बार सुना, उसके पास गए, एक बार बातचीत हुई, ना गुरु के इतिहास का पता है, कहाँ से चले थे, कैसे कैसे उनका रास्ता तय हुआ, आज की स्थिति देख रहे हैं। ना शिष्य का पता है कि वो कहाँ से पले बढ़े, किन संस्कारों में ढले, बस उसका पूछा जाता है आपकी डिग्री कितनी है, क्या पढ़ाई की है, और वो एक दिन दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, शिष्य गुरु को, गुरु शिष्य को, पति पत्नी को, पत्नी पति को। और उसके बाद वो इतने आश्वस्त हो जाते हैं, इतना विश्वास हो जाता है कि अपनी हर दुख और अपना हर सुख उस व्यक्ति को बताने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ आश्चर्य अज्ञान का भी है, और चलो संसार तो ऐसे ही चलता है, तो सांसारिक दृष्टि से तो वो ठीक है, लेकिन आश्चर्य इसलिए होता है कि जब एक नश्वर इंसान के ऊपर हमारा मन इतना भरोसा कर सकता है, तो उस शाश्वत भगवान पे भरोसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस इंसान ने दो चार मीठी बातें तो की हैं, यही तो कहा है कि जीवन भर आपका ध्यान रखेंगे, वादा निभाएंगे। तो ऐसे वादे भगवान ने कितनी जगह कर रखे हैं शास्त्र में। न मे भक्त प्रणश्यति, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति। कितना ज़्यादा उन्होंने विश्वास दिलाया वेद में, दर्शन में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में। हमें भगवान पे विश्वास नहीं होता है, कितने आश्चर्य की बात है। और एक साधारण से इंसान पे इतना विश्वास होता है कि हम सब कुछ उसको बता देते हैं। अगर ऐसा विश्वास हमारा भगवान के ऊपर हो जाए कि हम सब कुछ उसको निवेदन करने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर जीवन में कोई समस्या रह नहीं सकती है। क्योंकि श्रद्धा में और विश्वास में इतनी बड़ी ताकत होती है। आप किसी इंसान को, अपने मित्र को, पति को, पत्नी को जब कोई अपनी समस्या बताते हैं, तो ये हो नहीं सकता है कि वो आपकी समस्या हटाने के लिए कोई प्रयास ना करे। जितनी उसके पास सामर्थ्य है वो जुट जाता है, लेकिन भगवान के पास तो अनंत सामर्थ्य है, तो वो हमारे सारे दुखों का नाश कर देते हैं। तो जब इन्होंने अपना दुख बताया श्री राम को, तो श्री राम पहले उसके दुख को दूर करने की बात करते हैं कि चलो भाई हमें भी परेशानी है, लेकिन हम पहले आपके दुख का कोई समाधान करेंगे। तो ये बड़प्पन है। जो व्यक्ति ये कहता है कि भाई पहले आप वाली समस्या के बारे में कुछ विचार करते हैं, पहले उसको हटाते हैं, तो समझना हमेशा वो व्यक्ति महान होता है। तो उनमें से कोई भी हो सकता है। अगर पति पत्नी में कोई समस्या है और पत्नी कहती है कि चलो मेरी समस्याएं बाद में बताऊंगी, पहले मैं आप वाली को ठीक करती हूँ, तो समझ लो पत्नी महान है। और यदि पति को ये लगता है कि कोई नहीं, मेरी समस्या तो चलती रहेंगी, मैं तेरे वाली का पहले तो समझ लो पति महान है। सब इंसान के सामने, गुरु शिष्य के सामने, बॉस एम्प्लॉय के सामने समस्याएं होती हैं, पर हम जब पहल करते हैं दूसरे की समस्या को हटाने के लिए, तो चाहे हम उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं, पद में हम छोटे हैं या बड़े हैं, जो पहल करता है दूसरे की समस्या को हटाने के लिए वो महान होता है। तो हम इनसे ये जो व्यवहारिक बातें निकल के आ रही हैं रामायण से, ये भी छोटे छोटे सूत्र हम जरूर पकड़ें और वैसा अपने जीवन को जीने के लिए प्रयास करें। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, शेष कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।